ये कहकर हम सब ने यांग काउंटी के पास एक बड़ा गड्ढा खोद दिया। सब कुछ निपटाने के बाद हम सब बहुत थक चुके थे, इसलिए जल्दी ही बत्तियां बुझाकर सो गए। लेकिन आधी रात के करीब बाहर से आई एक भयानक दहाड़ ने मुझे नींद से जगा दिया। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। तभी मैंने देखा कि दादाजी और दूसरे चाचा के कमरे की लाइट भी जल चुकी थी। मैं चिल्लाया, दादा, चाचा, जल्दी उठिए, वो आदमी जाल में गिर गया है। मेरी आवाज सुनते ही दादा और चाचा बाहर आ गए। दादाजी बोले, वांगजी, मेरे साथ चलो, जरा पास जाकर देखते हैं। फिर उन्होंने कहा, शियाओशुई, तुम दूर ही खड़े रहो। दूसरे चाचा डर के मारे पूरे कांप रहे थे, उनके पैर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। दादाजी ने उन्हें कांपते देखा तो कुछ नहीं बोले और मेरे साथ धीरे धीरे गड्ढे की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम पास पहुँचते गए, उसकी दहाड़ और भी तेज होती चली गई। जैसे ही हम गड्ढे के बिल्कुल पास पहुँचे, वो अचानक उछलकर बाहर आ गया। मैं और दादा डर के मारे एक कदम पीछे हट गए। हमारे सामने एक विशालकाय इंसान जैसी आकृति वाला राक्षस खड़ा था। अचानक वो तेजी से हमारी ओर झपटा। उसने अपनी भारी हथेलियों से मेरे और दादा के कपड़े पकड़े और एक एक करके हमें हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। हम जमीन पर गिरे, लेकिन उसने दोबारा हम पर हमला नहीं किया। उसकी निगाहें अब सिर्फ दूसरे चाचा पर टिकी थी। वो जोर जोर से गर्जना करने लगा। चाचा डर के मारे हिल तक नहीं पा रहे थे। वो पीठ झुकाकर तेजी से उनकी ओर बढ़ा और एक हाथ से चाचा की गर्दन पकड़कर उन्हें हवा में उठा लिया। चाचा के पैर जमीन से ऊपर लटक रहे था। फिर उस वेयरवुल्फ ने उन्हें जोर से जमीन पर पटक दिया। चाचा दर्द से कराह उठे, लेकिन वो यही नहीं रुका। वो धीरे धीरे उनके पास गया। दादाजी लगातार उसे डांटकर भगाने की कोशिश कर रहे थे। इस राक्षस की नजर में अब सिर्फ चाचा ही थे। मैंने फुर्ती से पास पड़ी एक लकड़ी की लाठी उठाई और उसकी खोपड़ी पर पूरी ताकत से वार किया। धड़ाम, लाठी 2 टुकड़ों में टूट गई, लेकिन उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ। वो बस पलटा और गुस्से से मुझे घूरने लगा। उसकी भयानक दहाड़ सुनकर मैं डर के मारे पीछे हटा, लेकिन उसने मुझ पर दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एक पूरा चक्कर और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे। दादी भागकर बाहर आने लगी। मैंने घबराकर चिल्लाया, दादी, बाहर मत आइए।